जाति व्यवस्था मुगल शासन से पहले नहीं थी। जो आप वेद और मनुस्मृति की बात करते हैं उसमें वर्ण व्यवस्था है जो कर्म आधारित इस रूप में होगा कि उनके बच्चे को बचपन से लेकर जो इंग्लिश पढ़ाई होती है वो फ्री मुफ्त दी जाएगी। अरे अंग्रेजी पढ़ाएंगे हिंदू राष्ट्र में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, क्यों पाप लगेगा? दुनिया मैकाले की पढ़ाई पढ़ाएंगे। सारी दुनिया में जितने भी भाषा का ज्ञान है संस्कृत से निकली हुई है। हर भाषा मेरी भाषा उसने कहा कि दुनिया में कोई भगवान नहीं होता है तो नहीं होता होगा। उन्होंने कहा तो सही। मानव सभ्यता विकसित हुआ तो सभी जानवर का ही मांस खाते थे। जहाँ घोड़े का मांस भक्षण है। यहाँ विशेष गाय माता की बात हो रही है। आप गाय माता को सभी जानवर बनूंगा। मुझे जाति से ब्राह्मण घोषित। मैंने संविधान बदलने की बात कर दी और क्या सुनना चाहते हो? एक मिनट, संविधान बदल देंगे आप? एक मिनट, आपकी राय है गुप्ता जी? एक मिनट, आपकी राय है? पहले आप अपने जवाब। हिंदू महासभा का एक विचार है और अब से नहीं, जब से संविधान लागू हुआ था। मतलब नजर रखना। हाँ सुनिए 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 सुनिए, कुत्ते को भी हम भैरव की सवारी मान के पूछते हैं, सुअर को भी हम अपने भगवान के रूप में पूछते हैं, सांप को सुनिए पहले, सांप को भी हम अपने शिव की माल सर्पहार समझ के पूछते हैं, कौवे को भी हम अपना पूर्वज समझ के रोटी डालते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है मदन लाल। क्या फैसला हुआ है मदन लाल जी आज? फैसला हुआ है कि कुछ लोग हमारे धर्म पे अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उन्हें जवाब दिया जाए। तो जवाब देने के लिए हमने मंच समझा आप लोगों को कि आप लोग ही हमारी आवाज़ हो। आज हिंदुत्व के ऊपर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, हमले। कहीं जातिवाद का झगड़ा है, कहीं प्रांतवाद का झगड़ा है, कहीं मीडिया का झगड़ा है। आपने देखा होगा अभी हिंदुत्व की एक आवाज़ सुदर्शन चैनल, उसके ऊपर हजारों मुकदमे एक साथ ठोक दिए जाते हैं ताकि हमारी आवाज़ को बंद कर दिया जाए। लेकिन अब ये आवाज़ बंद होने वाला नहीं है। एक दूसरा कोई आता है, राहुल गांधी, वो मेरे धर्म पर ज्ञान देने लग जाता है। मैं हंसता हूँ उसकी अज्ञानता पर और उसकी परवरिश पर कि नाम का तो वह गांधी है लेकिन कर्म से तो वो रावण का वंशज लगता है मुझे। तुम किस बात के गांधी हो भैया? कभी राम जन्मभूमि का विरोध करते हो, कभी मंदिर में जाने वाले बच्चे तुम्हें लड़कियों का छेड़ने वाले दिखाई देते हैं। इसमें गलती आपकी नहीं, आपकी परवरिश की है, क्योंकि आपकी माता श्री का कार्य क्या था बचपन में वो जग जाहिर है, दुनिया जानती है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस परिवेश में आपकी परवरिश हुई वैसे ही विचार आपके होंगे ना। तो आपके लिए तो धर्म वो होगा जो दारू पीता है, जो नशा करता है, जो व्यभिचार करता है। दारू नहीं पीता है? हैं जी, हिंदू दारू नहीं पीता है? अवश्य पीता है, मैं भी पीता हूँ। दारू क्या बहुत गलत चीज़ है? अरे भाई, दवा के रूप में जब खांसी की आप दवाई खाते हो तो उसमें भी अल्कोहल की मात्रा होती है। जब बीपी डाउन हो जाता है मेरा तो डॉक्टर कहता है 60 ml ले लो, आप ठीक हो जाओगे। तो मैं उसको दवा के रूप में लेता हूँ, मैं पी के नाली में गिरने की तरह तो नहीं पीता भाई। भागवत जी ने कहा है कि पंडितों ने बनाई है जाति। हर आदमी की अपनी विचारधारा होती है, किस परिप्रेक्ष्य में वह क्या कहते हैं वह उन पे निर्भर करता है। उनसे पूछिए किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है। भाई कहा होगा, हो सकता है किसी काल के अंदर ब्राह्मणों पर किसी काल में ब्राह्मणों पर इतना अत्याचार हुआ होगा कि उन्हें जबरदस्ती तलवार के नोक पर उन अपने धर्म के खिलाफ कुछ लिखवा दिया गया होगा, वरना हमारे धर्म में जातीयता का कॉन्सेप्ट नहीं था। भगवान राम के साथ एक मल्लाह जाति का युवक स्कूल में पढ़ता है। तुलसीदास ने तो मल्लाह, कुम्हार, तेली सबको कहा कि ब्राह्मण का पैर धोकर पियो तभी पुण्य मिलेगा। हाँ, क्षत्रिय, हाँ, बिल्कुल। ब्राह्मण का मतलब एक जात से नहीं होता, ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञान से।
तो ज्ञानवान तो वाल्मीकि जी थे, उनके चरण धो के पियो, क्यों नहीं पियोगे भाई? ज्ञानवान तो मेरे अंबेडकर जी थे, क्यों नहीं धोगे भाई? क्या सिर्फ ब्राह्मण की पेट से कोख से पैदा होने वाला बच्चा ब्राह्मण नहीं होता? मैं बताता हूं, अगर से मैं 5 साल तक या 20 साल तक बनिए का रोजगार करने लग जाऊं, दुकान चलाने लग जाऊं, मेरी 3 पीढ़ी बीत जाए तो लोग मुझे लाला जी जानेंगे, मुझे अछूत नहीं जानेंगे। लेकिन यही ब्राह्मण जब 5 साल तक झाड़ू का काम करने लग जाए, नाली साफ करने लग जाए, तो उसे उसी रूप में मानेंगे जिस रूप में उन काम करने वाले को हम मानते हैं। करने वाले को आप नीच कहेंगे? नहीं जी, नीच कैसे हैं? वो महान डॉक्टर हैं। अरे उनकी तो डॉक्टरी पेशा आपने छीन लिया। पहले सुनिए, पहले जवाब तो सुनिए। पहले तो वो डॉक्टर थे। हम जितने बच्चे पैदा होते थे ना, तो दाई माता, जिन्हें आप कहते हो अछूत ना, उन्हें वही हमारी दाई माता होती थी। जब हमारी शादी होती थी तो पहला कपड़ा मेरे दाई माता का आता था। तो हमारे में तो जातीयता का कंसेप्ट था ही नहीं। फिर उनको जज काहे नहीं बनने दे रहे हैं, प्रोफेसर काहे नहीं बनने बिल्कुल दे रहे हैं, डॉक्टर काहे नहीं बनने दे रहे हैं, नंबर काट ले रहा है जैसे एक लब को मारा गया। उन्हीं की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। काशी का हिंदुस्तान के दिल कश्मीर के अंदर उनको पढ़ने के बाद डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं था। उन्हीं को इसी हिंदुस्तान की भूमि कश्मीर में, सुनिए, उनके लिए ही लड़ रहे हैं। अरे भाई, जहां नहीं मिल रहा वहां तो लड़ेंगे, यहां तो उन्हें हम जितना दे सकते हैं दे रहे हैं। क्योंकि कुछ हो सकता है किसी कालखंड में हमने कुछ अनुचित किया हो, लेकिन वो मेरे कल भी योद्धा थे, आज भी वो मेरे क्षत्रिय हैं। कल भी जब धर्म के ऊपर विपदा आती थी तो वही हमारे लिए लड़ते थे, वही आज भी लड़ रहे हैं। जिसे आप क्षत्रिय कहते हो, जिसे आप अशुद्ध कहते हो, जिसे आप छुआछूत की भावना डालते हो, जबकि वो तो मेरे मान हैं, मेरे सम्मान हैं। आज एक आदमी कहता है कि भगवान कृष्ण अछूत थे, उसका लड़का क्या नाम है, मुल्ला मुलायम सिंह का लड़का। अरे भाई, जब भगवान कृष्ण मेरे अछूत थे तो दुनिया का सबसे महान बड़ा अछूत तो मैं हूँ। और मुझे इस बात का गौरव होगा कि मेरे भगवान कृष्ण अछूत थे तो मैं अछूत क्यों नहीं हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट में जज काहे नहीं बनने दे रहे हैं SC ST OBC को? संविधान मानते हैं कि नहीं आप लोग? संविधान बाबा अंबेडकर ने बनाया था, उस संविधान के साथ तो हम अक्षरशः खड़े हैं। लेकिन जो बीच में किसी कालखंड में कुछ विधर्मी लोग आए, उन्होंने उसमें घाल मेल करके कुछ घुसेड़ दिया, उनके हम खिलाफ हैं। हम तो कहते हैं बाबा अंबेडकर का पूर्ण संविधान लागू करो। हिंदू महासभा मस्तक पर रख करके उसे सारी दुनिया में घूमेगी। मना कर रहा है, वो कह रहा है कि हम संविधान में कोलिजियम सिस्टम हटाने की बात है, उसको नहीं हटाएंगे। ब्राह्मण समाज मना नहीं कर रहा है, आप जैसे लोग मना कर रहे हैं। मैंने तो किसी ब्राह्मण को ये शब्द सुनता हुआ नहीं देखा। कपिल सिब्बल ब्राह्मण समाज से है, DY चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो ब्राह्मण है, प्रशांत भूषण ब्राह्मण है। वो सब कह रहे हैं कि कोलिजियम सिस्टम रहना चाहिए संविधान में, नेशनल जुडिशियरी कमीशन की बात है। तो खड़े हो जाइए ना सरकार के साथ। कोलिजियम खत्म करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट में। खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? आदिवासी, अरे आप पूरा समाज सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि आदिवासी कानून मंत्री पागल हो गया, इसको जेल में डाल दो। धमकी दे रहे हैं कानून मंत्री को, मोदी जी के कानून मंत्री को। मोदी जी स्वयं मोदी जी बैकवर्ड से आते हैं। स्वयं मेरी भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम मनुष्य बैकवर्ड से आती है। इनके होते हुए भी अगर से इन पे हमारे पे तिरस्कार होता है, हमारे साथ षड्यंत्र होता है, तो ये गुनाह हमारा नहीं है, उस सरकार का है। लेकिन वो सरकार ऐसा करती नहीं, आप लोग दिखाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं अभी एक बात पे आता हूँ। सारे दुनिया में आग लगाई जा रही है कि मेरे देश का एक उद्योगपति 102 नंबर पे क्यों पहुँच गया। अरे जब मेरा बेटा 90% नंबर, 99% नंबर लेके आता है, या मेरे पड़ोस का कोई लड़का जज बनता है, तो मेरा छाती तो फूल जाता है कि मेरे मोहल्ले का IAS बना है। लेकिन घिन आती है उस सोच से कि जो कहता है कि मेरे देश का एक उद्योगपति 102 नंबर पे क्यों आया। अरे भाई, 35 लाख आदमियों को, अरे सर 35,000 भी नहीं है, 22,000 नौकरी। आप फर्जी आंकड़ा मत दीजिए। बताइए विजय माल्या क्या था? विजय माल्या एक उद्योगपति था। कहाँ गया आजकल? उस पर प्राउड है कि नहीं? बिल्कुल है।
कोशिश किया, हार गया, थक गया, और आप लोगों के कुकर्मों के कारण भागा। क्यों भागा? मैं बता, भागा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन करते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ। सुनने की हिम्मत है? मैं बताता हूँ। विजय माल्या के ऊपर 100 जहाज के एक बेड़ा खड़ा करता है और एक किंगफिशर एयरलाइंस तैयार करता है अपने बेटे के लिए। 7-8 लाख, 8,000 करोड़ अपना लगाता है, 2,000 करोड़ जनता का, 1,500 रुपये पीएनबी का एक उद्योग स्थापित करता है। 6 महीने बाद उसे उद्योग नहीं चलता, सरकार को प्रपोजल भेजता है कि आप इसको वापस ले लो मेरे से। सरकार ये किंगफिशर एयरलाइंस नहीं चलेगी। माल्या का समर्थन कर रहे हैं आप? ललित मोदी का समर्थन करते हो? उन्हें तो यहाँ पे लाके दंड दिएगा ये मोदी सरकार। क्यों नहीं अभी तक क्यों नहीं आया? पैदल आ रहे क्या लखनऊ से? कब आएंगे? ललित मोदी को लॉकडाउन में रोटी नहीं मिल रही थी, ये कैसे पहुंच गया पहले नंबर पर? धनी होकर कौन सी कंपनी चल रही थी? यही तो दुख, लॉकडाउन था। यही तो आपको दुख है कि आपका भाई, आपका बेटा वहां क्यों नहीं पहुंचा। आपको इस बात का दुख नहीं है कि इसी सोनिया गांधी का दामाद 50,000 रुपए लगा करके 50,000 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर देता है। वो आपको नहीं। 9 साल तो हो गया सरकार, जेल में डालिए ना भाई। कहाँ मोदी जी डाल रहे हैं? पाल समाज का लड़का था आपके जालौन के रामपुरा। वो हिंदू समाज का था, किसी ताल समाज का नहीं था। हाँ, हिंदू समाज का। अरे महामंत्री था बीजेपी का। हाँ। उसने कहा मैं बाबा साहब का समर्थक हूँ, उसको वहाँ के बीजेपी के ब्राह्मणों ने जेल में डलवा दिया, अभी जेल में बेचारा। कुछ तो कर्म किया होगा जो जेल में है। मैं तो जेल में नहीं हूँ, आप तो जेल में नहीं हो, ये सब तो जेल में नहीं है। हिंदू स्वामी प्रसाद मौर्य का कह रहा है गर्दन काट लेंगे। उन्होंने कहा कि भैया पैर धोना ठीक नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य, हाँ। जिसे अपने बाप का नहीं पता वो काहे का मौर्य। उसके पिताजी, अरे सुनिए, मौर्य वंश तो अरे सुनिए, सम्राट अशोक तो मेरे छाती पे है। 4 शेर का निशान तो मेरे छाती पे है। सम्राट अशोक तो अखंड हिंदुस्तान बना रहा था। लेकिन उसी सम्राट के बीच में कोई बेविचारी, कोई दुश्मन, कोई अखिलेश यादव जो अपने मेरे दुनिया के भगवान को कहता है कि वो मानने योग्य नहीं है। मैं उसके विषय में बात ही करके लालू यादव, व्हाट दिस, कौन है ये लालू यादव? रेल मंत्री रहे हैं। कहाँ के? बिहार के मुख्यमंत्री। मैं नहीं जानता। अच्छा, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, उत्तराखंड के, झारखंड के। वो भी कह रहे हैं कि हम लोग सरना है, हिंदू नहीं है। देखो जी, सरना हो या खरना हो या बरना हो, मुझे उससे क्या लेना देना। मैं उसे हिंदू मानता हूँ, मेरी विचारधारा, बाद में जाए वो अपने आप को सरना कहे, वो झरना कहे, मुझे क्या लेना देना। मतलब आप जबरदस्ती जिसको नहीं मानना है उसको भी बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी है ना। हाँ। तुम ही बोलोगे, हम नहीं बोल सकते। तो हिंदू राष्ट्र क्यों चाहते हैं? पहले देश में तो संविधान से चल रहा है ना, धर्म सुनिए ना। संविधान के अंदर ही भगवान राम की सुनिए, संविधान के ऊपर ही सबसे पहले श्री राम की आकृति उकेरी गई है। तो जिस दिन आप संविधान को मानोगे ना, तो सबसे पहले राम को मानोगे। प्रथम पेज जब खोलोगे तो राम दिखाई देंगे। तो ये हिंदुस्तान राममय है, राम के हम वंशज हैं। राजपूत समाज को आपने मंदिर ट्रस्ट, राम मंदिर में ट्रस्ट में नहीं डाला। भगवान क्षत्रिय थे, भगवान राम क्षत्रिय थे। ये जो आज योद्धा है, एक भी गुप्ता जी को नहीं डाला, एक भी काश चित्रगुप्त के वंशजों को नहीं हमें डाला। क्या लेना देना उक्ता गुप्ता सुप्ता से। मैं गुप्ता हूँ, मैं हिंदू हूँ। आज तुम लोगों ने यही गुप्ता बनिया कायस्थ करके हमें तोड़ डाला है और हमें बार बार बनिया गुप्ता मत कहिए। मैं सबसे बड़ा अछूत हूँ। शासकों ने, अच्छा बताइए, मुगल शासकों ने जाति बनाई तो भगवान राम क्षत्रिय कैसे हो गए? कर्म जाति से पहले जाति व्यवस्था मुगल शासन से पहले नहीं थी। जो आप वेद और मनुस्मृति की बात करते हैं, उसमें वर्ण व्यवस्था है जो कर्म आधारित है। तानसेन कौन था? पहले जवाब पूरा सुनिए, बीच में काटिए मत। जब आपको लग रहा है कि आपका जवाब सही आ रहा है तो आप काटते हैं उसे। तानसेन कौन था? हिंदू, हिंदू, ब्राह्मण थे। हिंदू नहीं, हिंदू किस पे लगा था? जातिवाद में आप लोग बांट रहे हो। हिंदू, वो हिंदू था, हिंदू पे। तो अच्छा चलिए हम जाति और जजिया कर हिंदू में लगा था, किसी ब्राह्मण क्षत्रिय या वाल्मीकि के श्रेणियां बांट के नहीं लगा था। जजिया कर ब्राह्मणों पर नहीं, हिंदुओं पे लगा था। हिंदुओं पे लगा था। हिंदू का अंश है। अरे हिंदू तो पर तो सब दिन से लगा हुआ था। जैसे ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा, ब्राह्मण समाज ने मुगलों का विरोध शुरू कर दिया। नहीं, हिंदू पर लगा था। जो हिंदू, और सुन लीजिए, एक बात है, ये हिंदू पर लगा था तो तुलसीदास लिखते हैं
कि ब्राह्मण का पैर धोए तभी तुमको मुक्ति मिलेगी। कहीं नहीं दिखा। सब ब्राह्मण, मैं दिखाऊं पढ़ के? हाँ, वो फेसबुक मत पढ़ाओ, संस्कृत की किताब ले आना। रामचरितमानस है सुनिए, मेरे पास। संस्कृत की संस्कृत, सुनिए। जब संस्कृत अवधि में जो उनका रियल लिखा हुआ वो पुस्तक ला देना, अनुवाद किया हुआ नहीं, पांडुलिपि वाले लगा देना। वो आपने, आपके कालखंड में जब आप राजा थे, आपने क्या क्या घुसेड़ा वो हम पढ़ने लगे। मुझसे एक दिन किसी ने पूछा कि ताजमहल किसने बनाया, मैं कहा तेजमहल है। किसी ने पूछा कुतुब मीनार का है। ये बताइए, आपके हिंदू राष्ट्र में सबके सबसे शादी करने की अनुमति होगी? जाति खत्म हो जाएगी? वो आज भी खत्म हो गई है। कहीं एक गांव पहले हिंदू राष्ट्र बना, मैं अपने परिवार में बता सकता हूँ। आप अपना गांव हिंदू राष्ट्र बना के किस एक गांव को हिंदू राष्ट्र बनाइए और जाति खत्म करवाइए, तो हम आपके साथ हैं। आप साथ हैं? हाँ, हिंदू राष्ट्र एक गांव पहले बनाइए। और सुनिए, हिंदू राष्ट्र में चलिए किसी गांव को लेते हैं और सारी सबकी जमीनें बराबर कर देते हैं। जो जिस गांव में चलेंगे वहाँ जितनी जनसंख्या होगी उस गांव के जमीन सबको बराबर। जवाब देता हूँ अभी। हाँ। आपके सारे कैमरे मुझे दो, मैं अपने कपड़े उतारता हूँ, तुम अपने कपड़े उतारो, यहीं से बांटना स्टार्ट कर देते हैं। क्या? यहीं से बांटना स्टार्ट कर देते हैं। पहले जमीन, अरे पहले आप अपना बांटना स्टार्ट करो ना। तो नहीं है। दूसरे के पास है उसको ले छीन लो, अपना नहीं दोगे। अरे कार में घूम, अरे भाई कार में घूमते हो, कई पत्रकार पे तो मोटरसाइकिल भी नहीं है, उन्हें बांटना स्टार्ट कर दो। अभी दो, हिंदू राष्ट्र बनाइए। हाँ देंगे, आप स्टार्ट करो। आइए आइए सामने आइए, शपथ भाई साहब का आपके घर से स्टार्ट होगी और मेरे घर से स्टार्ट होगी। शहर बांटिए ना, शहर। अरे भाई, संपत्ति बराबर में। शुरुआत आप अपने और मेरे घर से कीजिए। राष्ट्रपति तो बन चुके हैं, कई बार बन गए हैं। पीएम की बात कर रहे हैं, किसी दलित को पीएम बनाओगे? पिछड़ा वर्ग के अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। दूर नहीं है। अरे कौन नहीं बना भाई? और उप प्रधानमंत्री तक जजीवन राम जी आए हैं ना। कौन नहीं बना भाई? मंदिर के ट्रस्टी में की चाबी किसके पास होगी? हाँ जी, मैं जज नहीं हूँ ना। जब मैं जज बनूंगा तब उनसे कंपटीशन करूंगा। अरे हिंदू हाँ, मैं हिंदुत्व पे बात कीजिए, हिंदुत्व पे बात कीजिए। जब शादी ब्याह नहीं करने देंगे, जज बैरिस्टर नहीं बनने देंगे, नौकरी में अंगूठा काट लेते हैं, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनने देंगे। गलत बात करते हो। अंगूठा आज उनका नहीं कटता, अंगूठा उनका कटता है जो 99% नंबर मार्क्स दे करके आते हैं और यहाँ नौकरी ना पाने के कारण विदेशों में चले जाते हैं। मेरी आरक्षण के विरोधी नहीं है, उनके फ्री में आरक्षण पढ़ाई देना चाहिए, उन्हें पैसों से मदद करो। हिंदू राष्ट्र में आरक्षण रहेगा कि खत्म होगा? आरक्षण इस रूप में होगा कि उनके बच्चे को बचपन से लेकर जो इंग्लिश पढ़ाई होती है वो फ्री मुफ्त दी जाएगी। अरे अंग्रेजी पढ़ाएंगे हिंदू राष्ट्र में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्यों पाप लगेगा? दुनिया मैं काले की पढ़ाई पढ़ाएंगे। सारी दुनिया में जितने भी भाषा का ज्ञान है संस्कृत से निकली हुई है। हर भाषा मेरी भाषा है। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। सबसे प्राचीन भाषा। तो अशोक के शिलालेख तो सारे प्राकृत और पाली में है। तो पाली किसका, उसकी पाली के दिखाई आपने देखी है और संस्कृत की दिखाई देखी? अरे भाई, हाँ वैज्ञानिक हूँ भाई। पहले बताइए कि गुप्ता जी लोग जज कब बनेंगे, डॉक्टर कब बनेंगे, इंजीनियर कब बनेंगे? पता नहीं कितने बने होंगे। क्या मैं उनका लिखने जा रहा हूँ कौन कहाँ बना? नहीं, मुझे जातीयता जनगणना के खिलाफ है। वरना इस्लाम में भी शिया, सुन्नी, बहाबी, महाबी जितने हैं सबके अलग अलग हो जाए। बताइए, हेडगेवार साहब ने कहा था जी, ये तेली, तंबोली, कुम्हार, कहार, ये सब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा भी उन्होंने, गोलवलकर ने। ये सब कर संसद जाके क्या करेंगे? किसने लिखा? गोलवलकर साहब ने लिखा है बंच ऑफ थॉट्स में। देखो जी, मैंने उस किताब को, पुस्तक को पढ़ा नहीं। सुनिए 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 अरे जो मुझे ज्ञान होगा वही तो बताऊंगा। मैं आपसे पूछूं, मैं पहलवान रहा हूँ, ढाक कैसे मारते हैं? एकलव्य का अंगूठा काटा गया, उस पर क्या कहेंगे? सही था गलत था? सही था। एकलव्य का अंगूठा काटना सही? पहले सुनिएगा पूरा। हाँ। एकलव्य हस्तिनापुर का नहीं था, एकलव्य दूसरे राज्य का था और हस्तिनापुर के गुरु थे द्रोणाचार्य। तो मैं अपने हिंदुस्तान का अगर से वैज्ञानिक हूँ तो मैं अपना ज्ञान पाकिस्तान के वैज्ञानिक को नहीं दूंगा। एकलव्य एक नंबर का वो था, क्या बोलते हैं, धनुषधर। उसे पता था कि अर्जुन को यह हरा देगा, अर्जुन को हरा देगा। करके आप अंगूठा काट लेंगे। साम दाम दंड भेद हमेशा से चलता रहा है। आप जिस संविधान की बात कर रहे हैं, जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। नहीं था। सुन लीजिए, पंथ निरपेक्ष था।
यदि धर्म है तो अभी भी मैं तो सुन कह रहा लीजिए, हूं, नहीं जब सुन मन में लीजिए, है कुछ आपको पहले जवाब धर्म सुनिए करने का पूरा। अधिकार है। सुन लीजिए, इंदिरा गांधी ने भारत के इस्लामीकरण की नींव डालते हुए अपने शासनकाल में चुपके से एक संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष शब्द को हटा करके इंदिरा गांधी देश की बेटी है भाई। धर्मनिरपेक्ष शब्द डाल दिया, वाजपेयी जो कि जो आज आयरन लेडी कहा है। नहीं कहा है। सुन, जो कि आज हिंदू मुस्लिम दंगे की फसाद है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है जो किसी धर्म को ना माने अर्थात वो अधर्मी है, और मुझे मेरे भारत में अधर्मियों का शासन नहीं चाहिए। मैं धर्म सापेक्ष वैदिक सम्मत बुद्ध को भारतीय मानते हैं। बिल्कुल बुद्ध को मानते हैं। बुद्ध ने कहा कि दुनिया में कोई भगवान नहीं होता है। तो नहीं होता होगा, उन्होंने कहा तो सही कहा होगा। सुनिए 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 सुनिए, यह बुद्ध की विचारधारा हो सकती है, किंतु आवश्यक नहीं अरे बुद्ध किसी से बड़ा सुनिए कोई पहले, जानवर हुआ दुनिया में। पहले सुनिए। आवश्यक नहीं किसी महापुरुष की विचारधारा से संपूर्ण समाज एक मत में गुरु नानक साहब को सहमत हो। मानते हैं। गुरु नानक साहब हमारे उन्होंने आराध्य कहा हैं। नो रेस नो कास्ट। मैंने कहा ना, हर महापुरुष ने अपने समय काल के अनुसार कालखंड में अपनी अपनी परिभाषा दी। को मानते हैं। सबको मानते हैं हम। कबीर सब- को? सुन लीजिए, सबको। रैदास वही है जो मुगल नहीं मुसलमान नहीं बने, हिंदू धर्म के लिए प्राण दे दिया। धर्म के लिए। हाँ। सुन लीजिए, हाँ। सुन लीजिए, हिंदू धर्म के, सुन लीजिए, हिंदू धर्म के लिए प्राण, चरण पहले चंडाल सुनिए, के। पहले सुनिए, हिंदू धर्म के लिए प्राण दे दिया, लेकिन आप सब बंधुओं ने उनको दलित बना करके दलित तक सीमित कर अच्छा, एक दिया, बात है, सुनिए। संपूर्ण हिंदू से काट के फेंक अच्छा दिया। सुनिए, वो पूरे हिंदू समाज के मान एक थे। जगह तुलसी दुबे कहते हैं कि मांग के खइबो और मस्जिदों में सोइबो। बताइए, बाबरी मस्जिद नहीं, उन्होंने नहीं लिखा। अरे रुकिए अरे भाई, आप तो कहे सुनो, पढ़े लिखे हैं हाँ, भाई। बोले बोले बोले। अब हम संविधान है, पढ़ा लिखा है। तुलसी दुबे ने अगर उसी दौर में, मुगलों का दौर था, वो रामचरितमानस लिख रहे थे, उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमानों ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया। उन्होंने कहीं एक लाइन मुगलों के खिलाफ नहीं लिखा है। यहाँ तक कि भविष्य पुराण में मतलब लिखा गया है, अल्लाह पुराण, अकबर को भगवान, ब्राह्मण से ऊपर भगवान का दर्जा दिया गया है। पढ़िए थोड़ा आप लोग। हाँ, थोड़ा मेरा एक प्रश्न है कि आपने कहा कि तुलसीदास जी ने यह नहीं लिखा, लेकिन साक्षात मथुरा में खड़ी है मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि पर, मेरे बनारस में, काशी में खड़ी है मस्जिद। आप तो सुन, बौद्ध बिहार था पहले। सुन, साक्षात प्रमाण है। अरे बौद्ध बिहार था, उससे सबसे पहले बौद्ध बिहार था। आइए लड़िए बहुत बिहार के लिए। अरे एक मिनट पहले आप सुन, लोग लड़िए। अरे एक मिनट, यथास्थिति बनाए मेरा रखना सुन, चाहते हैं। और यदि आप प्रमाण पहले कहते तो हो, बिहार था, हमने श्री नालंदा, राम तक्षशिला, जन्मभूमि में विक्रमशिला। प्रमाणित करके उस मस्जिद के कलंक से अपनी श्री राम अच्छा, जन्मभूमि एक को सवाल मुक्त है, कराया। हिंदू राष्ट्र में मुसलमान कहा जाएगा? मुसलमान इसी देश में रहेगा, हिंदुओं के बराबर अधिकार और कर्तव्य दोनों लेके रहेगा। ये जो संविधान के नाम पर उपकृत करने का, हिंदुओं का छीन करके उनको दे देने का, इस परंपरा को बंद किया जाएगा। SC, ST, OBC माइनॉरिटी का रिजर्वेशन क्या रहे, कहाँ जाएगा? साहब, हम आरक्षण की बात नहीं करते, हम संरक्षण की बात करते हैं। जो भी गरीबी रेखा से नीचे है उन सबको मिलना चाहिए। मतलब आप अभी जो संवैधानिक आरक्षण है उसके खिलाफ है, नया प्रावधान चाहते हैं? बिल्कुल संरक्षण चाहते हैं हम। आरक्षण तो एक भिक्षा है, वो देगा तो बनेगा, नहीं देगा तो नहीं, वो देगा तो नहीं बनेगा, मिलेगा तो कहाँ नहीं से बनेगा। निकाल दिया गया? ये तो अभी जनता के ऊपर है। माझी जी राजनाथ उनको ने कर मंदिर दिया गए थे तो इसका। उनको धुलवाया गया था। अभी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, गंगा जल से धुलवाया गया। जो गाय खाने की हिमायत करता हो उसे तो मेरे मंदिर की केरल के परछाई। सारे ब्राह्मण गाय खाते हैं। नहीं नहीं, आप खाते होगे, वो नहीं खाते। अरे अब मैं कैसे मान लूं भाई? अरे बीजेपी के नेता है भाई। अरे तो भाई मैं क्या करूं भाई? मैं क्या करूं भाई? आप क्या खाते हो, मुझे क्या लेना देना? मैं नहीं खाता, जो मेरे लोग नहीं सुनिए खाते। सुनिए 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 सुनिए, ऐसा जब वो मोदी जी हिंदू है हो कि मुसलमान हो ईसाई हो, जो गोमांस खाता है वो विधर्मी है, और विधर्मियों से हमारा धर्म युद्ध है। वो किसी भी धर्म एक का बात हो। बताइए, शुरुआत जब मानव सभ्यता विकसित हुआ तो सभी जानवर का ही मांस खाते थे, जहाँ घोड़े का बलि हाँ, ली जाती थी। मांस भक्षण है। यहाँ विशेष गाय माता की बात हो रही है। आप गाय माता को सभी जानवर से मत जोड़िए। जानवर जानवर है और गाय एक माँ है, और माँ का अपमान हिंदू महासभा न सहेगी न सह तो सकती है। गाय सारे देश में गाय कटना बैन क्यों नहीं करवा रहे हैं? बिल्कुल बैन होना चाहिए। हम आजादी के बाद से आज तक किसी बात को लेकर पूरा नॉर्थ ईस्ट में बैन नहीं, बीजेपी की सरकार है सर।
अरे भाई वो नहीं करे तभी तो लड़ रहे हैं, तभी तो उससे भी लड़ रहे हैं भाई, उसी से मांग रहे हैं। साथ है या बीजेपी के हम खिलाफ है? हम बीजेपी नहीं। सुन हाँ। हम भाजपा सरकार की राष्ट्र के हित में नीतियों का समर्थन करते हैं और जो हिंदू धर्म के विरोध में उसका विरोध करते हैं। अडानी राष्ट्रवादी है कि राष्ट्रद्रोही है? कौन? अडानी। अडानी सिर्फ एक व्यापारी है जिसका कर्म है व्यापार करना, धन कमाना। वो राष्ट्रवाद और विश्ववाद से उसका कोई लेना देना नहीं है ना? सारा उसको पोर्ट एयरपोर्ट सारे दे दिए अडानी को। भाई उसने आपने क्यों नहीं दे दिए? खरीदे उसने, खरीदे। अमेरिका में भी उसे आपने दे तो दिए। आप चाहते हैं कि सारा संपत्ति अडानी खरीद ले? देखिए अरे तो जिसकी ताकत होगी वो खरीदेगा। एक बात सुनिए, एक ईस्ट ये हिंदू राज का सुन लीजिए, सवाल हिंदू सुन राज की लीजिए, पूरी हाँ परिकल्पना सुन लीजिए। एक ईस्ट इंडिया नामक कंपनी आकर के भारत में व्यापार करती है और भारत को गुलाम बना लेती है। यदि भारत से निकला हुआ एक व्यापारी संपूर्ण विश्व में शासन सत्ता स्थापित करता है, वो हिंदू की ही सत्ता गरीब हो कहलाएगी। जाए, देश गरीब हो जाए। नहीं, देश अमीर बन रहा है उससे। आप लोगों के पाखंड के कारण अभी उसका आज शेयर बढ़ गया है, कल भी उसका शेयर बढ़ गया है। तो दुनिया जानती है कि पाखंड कहाँ है। आज वो- अडानी को बदनाम किया जा रहा है। सुनिए, बिल्कुल किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ हर हिंदुस्तानी को उसके कंपनी के साथ जुड़ दिया जाना चाहिए और हाँ, बिल्कुल खरीदना चाहिए, अपना बेच के शेयर खरीदना चाहिए। जमीन बेच के। सुनिए, भामा शाह ने राणा प्रताप को अपने 7 पूर्वजों की कमाई ला करके दे दी थी कि इससे आप देश का सर उपलब्ध अच्छा, हो। मैं हिंदू बनूंगा, मुझे जाति से ब्राह्मण घोषित करवाइए। नहीं, हम तो जाति बनिया में अभी वो भी करवाता हूँ। हिंदू भाई भाई बनिया में बनिया बनूंगा, मुझे 500 करोड़ का लोन दिलवाइए। लेकिन वाह, यही लालच तो आप लोगों को विधर्मी के साथ खड़ा होने के लिए बाध्य करता है। आपने पैसा मांग दिया सीधा कि मैं धर्म, आपने क्या कहा कि मैं अभी अपना धर्म छोड़ के आता हूँ, आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए। तो ये सोच आपकी जो मानसिकता में, अंबानी अडानी के पास इतना माल है, पैसा से अगर धर्म बदलता आदमी तो आप भी धर्म बदलवाइए। अगर आप लोग कहते हैं ना मिशनरी, हम तो धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कानून चाहते हैं और आप उसका समर्थन हमसे करवाना चाहते हैं। कैसे पत्रकार संविधान हैं में आप? लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मान सकता है। हाँ, कोई भी आदमी किसी भी आपका पैसा मांग के, आप ही कह रहे हैं मिशनरी, आपने भी पैसा मांगा, पैसा मांग के। मेरी जिंदगी जिसमें बेहतर नहीं, होगी तो पैसा वही मांग के जाऊंगा ना। नहीं धर्म बेच। अभी आप लोगों ने पैसा मांगे तो देश कमाओ ना, चैनल व्यापी बनाओ, विश्वव्यापी बनाओ, अभी इस चैनल को विश्वव्यापी बनाओ। सुनिए रुके मुगल था, सुनिए, आप सुनिए, वहाँ मेरी बात दरबारी थे। अरे मेरी बात सुनिए। अंग्रेज था, तो आप वहाँ हम दरबारी नहीं थे। नाम गिना दूंगा। हम कल भी लड़ रहे थे, आज भी गिना लड़े। दूंगा अभी। तानसेन कौन था? मुझे क्या मालूम। डोडरमल कौन था? ऐसे नहीं उनके भागिए। चाटुकार। बीरबल कौन था? चाटुकार। उसने अपना शीश मुगलों के चरणों में रख दिया। वो तो हिंदू हो ही नहीं सकता। हिंदू तो वो है जो लड़ते हमें आज की पीढ़ी तक हिंदू बनाए रखा। जैसे आपके पूर्वजों ने आज तक आपको हिंदू बनाए रखा, बचाए रखा, उन सब पूर्वजों का मैं अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूँ। तानसेन एक चापलूस दरबारी था, इन्होंने इतिहास को भी विकृत एक करवाया। सवाल का जवाब दीजिए। आइए बिल्कुल आइए, बोलिए। पेशवाओं ने दलितों को झाड़ू लटकवाया। किसने? पेशवा ने। पेशवा एक ब्राह्मण राजा था पुणे का। वो मूर्ख होगा, वो मूर्ख होगा। सारा पेशवाई मूर्ख नहीं हो सकती। सारी पेशवाइयों में उनके बीच में हो गए। मूर्ख होकर के गद्दी पे बैठ जाए, उसका दंड उसके संपूर्ण समुदाय को नहीं दिया जाता। नहीं दिया जा सकता। लोग कहते हैं कि आप मानते हैं कि चोर है, भीमा नारे दिए जाते हैं। लोग नहीं कहते, कांग्रेस के चंद लोग कहते हैं। एक और बोल चाटुकार। रहे थे भाई, रुको, आज बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। भीमा कोरेगांव में 500 महारों ने 26,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया। वो सही था, गलत किया? नहीं, उसमें हम 28,000। एक मिनट देखिए, यदि उनके साथ कोई अन्याय अत्याचार हुआ होगा और यदि उन्होंने उसका प्रतिकार लिया, मैं उसका समर्थन करूंगा। यदि बगैर अन्याय प्रतिकार के ये कर्म किया तो मैं उसका विरोध करूंगा। आज जो जाति के नाम पर हत्या हो रही है, उसका क्या, उस पर क्या कहेंगे? विरोध। सुन लीजिए, जाति के नाम पर मैं तो जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा देता हूँ। मैं तो जाति को मिटाने चला हूँ और आप लोग जाति के प्रश्न बार बार ले आते आखिरी हैं। सवाल, हिंदू राष्ट्र में ये वाला जो अभी संविधान है, ये रहेगा या बदला जाएगा? ये संपूर्ण रहेगा। नहीं सुन लीजिए, हिंदू महासभा इस संविधान को घोर हिंदू विरोधी मानती है और घोर इस्लामिक समर्थक मानती है। इसलिए इसमें सुन लीजिए, जब हिंदू राष्ट्र आएगा तो हमारे आध्यात्मिक वैदिक शासन प्रणाली पर आधारित नया संविधान रचित होगा। मनुस्मृति ठीक है? हाँ जी, नहीं। मनुस्मृति भाई नहीं कुछ। एक मनुस्मृति में बुराई क्या है बताइए? एक भी बुराई बताइए, पहले बताइए बुराई।
आ गए मुद्दे पर। हाँ, बताइए बुराई। बोलिए मनुस्मृति जिंदाबाद। मैंने बोला पहले बुराई बुराई बताइए। बताइए। पहले बुराई सुन लीजिए। पहले बुराई बताइए। सुन लीजिए, भारत के समस्त वैदिक धर्म मैं बोलता हूँ मनुस्मृति मुर्दाबाद। भारत आप के- बोलिए संविधान मुर्दाबाद अगर बोल दे। इधर सुनिए, इधर सुनिए, मैं मनुस्मृति इधर सुनिए। मुर्दाबाद बोल रहा हूँ। इधर सुनिए, इधर मैं मनुस्मृति मुर्दाबाद बोल रहा हूँ। मनुस्मृति महिलाओं के मैंने खिलाफ है। संविधान बदलने की बात कर दी और क्या सुनना चाहते हो? एक मिनट, संविधान बदल देंगे आप? एक मिनट, आपकी राय है गुप्ता जी? एक मिनट, आपकी राय है? पहले आप अपने जवाब। ये संविधान हिंदू बदलेगी। महासभा का एक विचार है और अब से नहीं, जब से संविधान लागू हुआ तब चलिए, हो गया। अम्बेडकर सुन अरे तुम अधूरा, ये अधूरा है मनुस्मृति पूरा। करेंगे। सुनिए सुनिए, नहीं 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 नहीं, आपने अधूरा ज्ञान दिया। हाँ, ये आपके चैनल का बिकाऊपन दिखाता है। बोलिए, बोल लीजिए ना। हाँ। आपने कहा जो हम जो बोले, हम तो संविधान मनुस्मृति बाबा कह रहे हैं। साहब अम्बेडकर का वो मान्य है जो इन्होंने, कांग्रेस ने उसमें कुरीतियां घुसेड़ दी, वो सब साफ होनी है। ये वो कह सब रहे हैं संविधान बदलेंगे। नहीं सुनिए, एक संशोधन, कुछ संशोधन। अरे सुनिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हर चीज संसद में कहा था यदि संविधान को जलाने की जरूरत पड़ी तो जलाने वाला प्रथम व्यक्ति अंबेडकर होगा। क्यों कहा उन्होंने? था? हाँ, बता तो रहा हूँ। उन्होंने बताइए। कहा था कि संविधान पूरा बोलिए, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वो बुरा साबित होगा। संविधान कितना भी खराब हो, अगर लागू करने वाले की नीयत अच्छी होगी तो वो अच्छा साबित होगा। मैं कह रहा हूँ जो बाबा साहब का जो प्रियम्बल, संविधान का मतलब है सर प्रियम्बल, अनुसूचियां अनुच्छेद में अदला बदली होता रहता है, जो संविधान का प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट की भी हैसियत नहीं कि वो बदल दे। ये जब संविधान अनुगृहीत किया गया तो कहा गया कि हम प्रियम्बल में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो वही तो कारण है संसद में बार बार उसके संशोधन विधेयक ला करके उस संविधान के मूल चरित्र से बार बार छेड़छाड़ क्यों की गई, क्यों पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष बनाया गया। और यदि ऐसा किया गया है तो वो विकृत हो चुका है और जो विकृत हो जाती है उसमें परिवर्तन समय